यस हेलो स्टूडेंट्स, अपनी फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम. बिफोर आई स्टार्ट दिस क्लास आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट कोर्स क्राइटेरिया व्हाट कंटेंट्स वी हैव इन योर सिलेबस. तो फर्स्ट यूनिट इज़ नंबर सिस्टम. एक्चुअली ये फर्स्ट यूनिट नहीं, कोई चैप्टर है इस आपकी बुक के अंदर. इसके अलावा जो कोर्सेज हैं आपके कोर्स के अंदर, C++ एक लैंग्वेज है, पाइथन है, नंबर सिस्टम जो अपन करने वाले हैं, एक बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है. यूनिट्स के नेम है ये. और कंप्यूटर फंडामेंटल, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था मेरे, कंप्यूटर फंडामेंटल. तो ये मेन 1 2 3 4 5 यूनिट्स आपके पास में, जिसमें सबसे इजी जो कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का वो मैं ले रहा हूँ स्टार्टिंग. ये सबसे इजी है. लैंग्वेज थोड़ा सा पहली बार पढ़ेंगे आप, थोड़ा टफ लगेगा, इसलिए एक बार आप फेमिलियर हो जाएं, इसलिए मैं ये टॉपिक लिया मैंने इजी. उसके बाद हम बुलियन अलजेब्रा लेंगे. देन जब तक स्कूल खुलते हैं तो मेरी कोशिश ये है कि स्कूल खुलने के बाद ही हम लैंग्वेज स्टार्ट करें, अदरवाइज़ ऑनलाइन तो हमको पढ़ना है ही. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर सिस्टम. बहुत ही सिंपल सी बात है. नंबर सिस्टम का मतलब अपन नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं. कंप्यूटर एप्लीकेशंस में नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, बेसिक नंबर सिस्टम्स है क्या है. तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि नंबर सिस्टम किस टाइप के हैं. डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है. डेसिमल नंबर सिस्टम वही होता है जो हम डेली लाइफ में काम में लेते हैं. तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम डेली लाइफ में कौन कौन से नंबर्स काम में लेते हैं. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेली लाइफ में अपन सिर्फ ये नंबर काम में लेते हैं, 0 से लेकर 9 तक. इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो इन डिजिट्स के अलावा बनता है, 0 to 9. क्लियर. पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है. तो डेसिमल नंबर कौन सा हुआ, number which we use in daily life, and this number contains 10 digits, that's why decimal. ठीक है, 10 डिजिट्स, 0 से स्टार्ट है 9 तक है, तो इसमें कितने डिजिट्स हो गए टोटल, 10 डिजिट्स हो गए. ओके, ये हो गए इसके 10 डिजिट्स. क्लियर. तो इस नंबर यहाँ पर जो हम कंप्यूटर एप्लीकेशन नंबर सिस्टम होता है, उसमें एक टर्म होती है बेस, जिसको अपन रेडिक्स भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रेडिक्स. बेस मीन्स बेस विल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नंबर. पहला नंबर टाइप क्या है, डेसिमल है. तो डेसिमल में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 10 है. तो इसका बेस कितना हुआ, 10 हुआ. यानी सपोज मैंने कोई नंबर लिखा 7 है, तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह लिखता हूँ, इट्स मीन दिस 7 इज़ डेसिमल नंबर. क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर जो अपन टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है वो ज़्यादा हैं. तो 7 किसी और टाइप के नंबर सिस्टम में भी है. तो कौन सा नंबर सिस्टम है, तो कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है. क्लियर. मैंने कोई नंबर लिखा 56, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है. क्लियर. तो देखो 56 बनता कैसे है, आपने पहले भी पढ़ा है. जैसे मान लो 6 लिखा मैंने, 6 × 10⁻0 और 5 × 10⁻1. इसको हम सॉल्व करते हैं. राइट टू लेफ्ट अपने को चलना है. फर्स्ट नंबर क्या है, 6, ये रहा 6. बेस क्या है, 10. तो इसका जो पावर स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है, जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से स्टार्ट होगा. देन 5 × 10⁻1. अब देखो पावर कितना, 0, अब पावर 1 हो जाएगा, फिर पावर 2 3, इस तरह से पावर इंक्रीज होता रहता है. इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये देखो, ये कितना हो गया, 50 हो गया. और ये कितना हो गया, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है. आपने पढ़ा है मैथ्स में, 6 1 जा 6, दिस इज़ 56. इस तरह से अपन डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे. अभी मैं केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ नंबर सिस्टम की, कौन कौन से नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं. क्लियर. आगे समझ में कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है. दिस नंबर सिस्टम कंटेन 10 डिजिट्स, दैट्स वाई द बेस और रेडिक्स ऑफ दिस डेसिमल नंबर इज़ 10. जितने डिजिट होंगे वही उसका बेस होगा. ये भी आप इस तरह समझ सकते हैं इसको कि 10 डिजिट है, इसका बेस 10 हो गया, और रिप्रेजेंट इस तरह से हम कर रहे हैं इसको. ठीक है. सेकंड टाइप का अपन नंबर सिस्टम लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम. क्लियर. देखो बाई मीन्स होता है 2, यानी कि दिस नंबर सिस्टम कंटेन्स ओनली 2 डिजिट्स. कितने डिजिट्स है इसके अंदर, 2 डिजिट्स है. और 2 डिजिट्स कौन कौन से हैं, 0 and 1. जो कंप्यूटर हार्डवेयर की लैंग्वेज होती है. कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है,
इट अंडरस्टैंड्स 0 and 1, मशीन लैंग्वेज जिसे अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम कंटेन्स 2 डिजिट्स। तो टेल मी इफ ए नंबर सिस्टम कंटेन 2 डिजिट्स देन व्हाट विल बी द बेस और रेडिक्स ऑफ दिस नंबर सिस्टम। ऑब्वियसली जितने डिजिट्स है वही बेस होगा। जैसे यहाँ पर कितने डिजिट्स है, यहाँ पर 10 डिजिट, तो बेस क्या हुआ 10 हुआ। यहाँ पर कितने डिजिट्स है 2, तो बेस क्या हो गया इसका 2 हो गया। क्लियर। अब रिप्रेजेंट कैसे करें, जैसे मान लो मैंने लिखा, ये लिखा, अब आप इसको 101 नहीं बोलना है, इसको मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया 2 लगा दिया, अब ये बेस हो गया 2, यानी ये बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 101 है, ये 101 नहीं है। 101 बोलती तो डेसिमल हो जाएगा। क्लियर। तो 101 बेस 2 है, यानी ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब आप बोल रहे हो कि ये क्यों कर रहे हैं अपन, बिकॉज सपोज जैसे 101 है, इसको अगर मैं डेसिमल में रिप्रेजेंट करूँगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये स्पेस कम लेगा। क्लियर। जितना छोटा नंबर सिस्टम होगा उतना स्पेस ज़्यादा लेगा। अब यहाँ पर 101 है, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में 5 है। वो कैसे आएगी मैं बताऊँगा आपको कि कैसे अपन कन्वर्ट करेंगे इसको। क्लियर। तो ये 101 बेस 2, इट्स मीन दिस इज बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर मैंने यहाँ पर 101 लिख दिया और यहाँ पर लगा दिया 10, इट्स मीन दिस इज डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर। ये 101 है, ये सिर्फ 5 है। अगर अपन अपनी लैंग्वेज में बात करें, अपनी डेली लाइफ के बारे में बात करें, तो इसका जो कन्वर्जन होगा डेसिमल वो क्या होगा, सिर्फ 5 होगा। क्लियर। कैसे होगा वी विल डिस्कस लेटर। आ गया समझ में। अब जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया यहाँ पर 24, यहाँ पर बेस 2 लगा दिया, तो क्या ये राइट है, नहीं ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, बिकॉज बाइनरी नंबर आपने यहाँ पर लिखा 2, इट्स मीन बाइनरी नंबर सिस्टम बताना चाह रहे हैं, एंड बाइनरी नंबर सिस्टम कंटेन ओनली 0 and 1 एंड यू आर यूजिंग 2 4, दिस रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अंडरस्टैंड। वी कैन राइट हियर 101 बिकॉज डेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन 0 to 1 digits and we are using here 0 to 1, obviously 0 to 9 digits, sorry, तो we are using between 0 to 1 0 to 9। अंडरस्टैंड। तो ये हुआ आपका कौन सा, बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट अपन लेते हैं, देखो अगला ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इट्स मीन यहाँ पर कितने डिजिट्स होंगे, यस 8 डिजिट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। और वो डिजिट्स कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 and 7, ये टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 8 डिजिट्स हो गए। ऑक्टल नंबर सिस्टम कंटेन्स 8 डिजिट्स एंड इफ अ नंबर सिस्टम कंटेन्स 8 डिजिट्स देन इट्स बेस और रेडिक्स विल बी 8। क्लियर। तो हाउ वी रिप्रेजेंट दिस नंबर, आई राइट हियर 72। अब देखो 72 मैंने लिखा और यहाँ अगर 8 लिख दिया, मीन्स ये नंबर क्या हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। ये ऑक्टल नंबर है 72। अब 72 के नीचे मैं 10 भी लगा सकता हूँ, बिकॉज 10 कंटेन 0 to 9 नंबर्स और वो इसमें आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं लगा सकता, बिकॉज बाइनरी कंटेन्स ओनली 0 and 1 नंबर। अंडरस्टैंड, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगला नंबर लेते हैं अपन, देखो नेक्स्ट नंबर लिया हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखो हेक्सा मीन्स 6 होता है, आपने पढ़ा हेक्सागॉन यानी 6 साइडेड फिगर। डेसिमल मीन्स 10, तो 6 + 10 कितना हो गया 16। मीन्स दिस नंबर सिस्टम कंटेन 0 to 15 नंबर्स। हो गए 16 हो गए, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, कितना हो गया 15 हो गया। अब आप कहेंगे कि कैसे पॉसिबल है, आप ऐसा क्यों कहेंगे, जैसे देखो मैंने नंबर लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मान लो इसके बाद बात कर रहा हूँ मैं, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा और 15 आएगा। 0 से 15 लिख दिया हमने। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो डेसिमल भी आता है 10 11 12 13 तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये एक सिंबॉलिक सिस्टम है। सिंबॉलिक सिस्टम मतलब ये वो नंबर सिस्टम है जिसमें सिंबल्स का यूज़ होता है। और
सिंबल्स का यूज़ कहाँ से होगा, 9 के बाद होगा, यानी 10 को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 11 इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, 12 इज रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल सी, एंड देन डी, देन ई, देन एफ। तो ए टू एफ फ्रॉम 10 ऑनवर्ड्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ हाउ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो मैंने लिखा 53, ठीक है, तो यहाँ 16 लगा दिया तो ये हेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया। अगर मैं यहाँ पर 53 को 8 लगा दिया तो ये ऑक्टल हो गया, बिकॉज ऑक्टल में 0 to 7 होता है और उससे अंदर ही है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर 53 के नीचे 10 लगा दिया तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, और ये तीनों की वैल्यू अलग अलग है। ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस में नंबर सिस्टम का कंसेप्ट होता है कि जैसे मान लो बाइनरी नंबर सिस्टम, अब बाइनरी को अगर मैं हेक्सा में कन्वर्ट करूँगा तो उसका साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा, रिड्यूस कम कर देगा साइज़, ठीक है। आया समझ में कि किस, अब देखो तीनों ही 53 है, लेकिन जैसे ही इनका बेस या रेडिक्स हमने चेंज किया इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू क्या होगी, हम कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम किसी नंबर सिस्टम को किसी दूसरे इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, वी विल डिस्कस लेटर अबाउट दिस, क्लियर। तो हमने यहाँ पर अभी क्या बात करी, 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी बात करेंगे अपन कि 2, 8, 10 और 16। अभी हमने 4 बेसिस, 2 किसका बेस है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है, 10 किसका बेस है, डेसिमल का है, 16 किसका है, हेक्साडेसिमल का, और 8 किसका, ऑक्टल का है। जितने डिजिट्स हैं वही बेस है, क्लियर। इसके अलावा हम और भी डिफरेंट बेसिस के नंबर सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी का बेस 5 है तो आप कैसे जनरेट, उसमें नंबर सिस्टम कितने नंबर्स होंगे, तो यानी कि 0 to 4 अगर डिजिट्स है तो वो बेस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने यहाँ पर 5 है, क्लियर। जैसे मानो मैंने कहा 3, तो ये क्या हो गया, 5 बेस का नंबर सिस्टम हो गया। लेकिन यहाँ इनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, जैसे इनका नेम है बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, डेसिमल है, तो इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। बेसिक जो है, मेन जो नंबर सिस्टम है, ये 4 टाइप्स के ही है। कौन कौन से, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा एक इंटर कन्वर्जन पे स्टार्ट करते हैं आज। इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। तो पहला कन्वर्जन जो हम वो ले रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, यानी किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे। एग्जांपल मैं देता हूँ, पहले डायरेक्टली मान लो, जैसे मान लो कोई नंबर 5 है, इसका बाइनरी 101 होता है, ये डेसिमल है और ये बाइनरी है, ठीक है। तो हाउ वी कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट, क्लियर। तो देखो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर 5 ही ले लेते हैं, या कुछ और नंबर ले लेते हैं, 12, 13 ले लेते हैं सपोज, ठीक है। 13 एक डेसिमल नंबर है, इसको आप बाइनरी में कैसे लिखेंगे, यानी कि इसका जो 1010 फॉर्मेट है वो क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखो मैं आपको डायरेक्ट भी शॉर्ट मेथड ही बताऊंगा, लेकिन पहले जो एक्चुअल प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे अपन। आप पूरा सीखने के बाद में आप ऑरली कन्वर्ट कर लेंगे इनको, आप ऑरली बता देंगे कि ये नंबर इसका ये कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो देखो 13 को डिवाइड करेंगे आप किससे, जिसमें कन्वर्ट करना, मेरी बात ध्यान सुनना आप, जब भी हम किसी भी नंबर में जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसी से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं अपन, देखो इसको, ठीक है। और जो रिमाइंडर आएगा उसको अपन यहाँ लिखेंगे। अब देखो बात कर रहे हैं अपन, किसी भी नंबर को आप सोचो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर इधर 0 और 1 ही बचेगा। अगर इवन है तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और ऑड है तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्लियर। व्हेन वी डिवाइड 13 बाई 2, 2 6 जा 12, ओके, रिमाइंडर क्या बचा आपका 1, क्लियर। अगेन डिवाइड 2 से ही करना है, 6 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 0, फिर 2 से किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर 2 से किया। अब यहाँ पर क्या डिवाइड नहीं होगा, तो जब डिवाइड नहीं होता है तो इसी को हम रिमाइंडर मान लेते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप ध्यान रखना, व्हेनेवर वी डिवाइड एनी नंबर बाय ग्रेटर देन इट इज़ रिमाइंडर, तो 1 यहाँ पर रिमाइंडर हो गया। ये नंबर को आप यहाँ शिफ्ट इस तरह कर सकते हैं और क्वोशिएंट यहाँ पर 0 हो जाता है, क्लियर। तो अब हमारे पास में रिमाइंडर्स इस तरह से आए,
इन रिमाइंडर्स को आप बॉटम से टॉप की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे 1101, ये देखो कैसे लिखना, 1101 लाइक दिस। आप चाहो तो यूँ लिखेंगे तो आप यूँ लिखना पड़ेगा 1011। अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो 1011, और हैबिट ये रखो आप इस तरह से, वहाँ क्योंकि हम यूँ लिखते हैं जनरली नंबर्स को, तो 1101, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, बेस 2, यानी ये नंबर क्या है, एक्चुअल में ये नंबर 13 है, 1101। क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो लेफ्ट राइट मोस्ट डिजिट होता है ये कहलाता है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इट इज नॉन एज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है इट इज नॉन एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, LSB एंड MSB, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या हो गया, MSB। क्लियर। दिस इज द वे हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। आ गया समझ में। 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर्स को यहाँ लिखना है। रिमेंबर दैट रिमाइंडर विल बी इधर 1 और 0 वेन एवर वी डिवाइड इन नंबर बाई 2। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हो। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके खुद प्रैक्टिस करना है इसकी, कोई भी एग्जाम्पल लेना इस तरह का कोई भी, और डिवाइड करना आपको। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ये कन्फ्यूज करता रहेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे कन्वर्जन है, 15-20 कन्वर्जन अपन करेंगे, तो कौन से कन्वर्जन में क्या करना है वो आप कन्फ्यूजन होता रहेगा। इसलिए आप प्रैक्टिस करोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, थैंक यू।